हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी बहुत खुश होंगे। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। मैंने आज अपने व्लॉग की शुरुआत करी है इवनिंग के टाइम से। लगभग 7:30 के करीब बजे हैं। मैं आई अभी, मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मैं सोई हुई थी ऊपर। तो अभी मैं उठ के नीचे आई हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड आने वाले हैं शॉप से और उनके लिए मुझे सब्ज़ी बनानी है। और आई तो देखा कि दूध वाले भैया दूध भी रख के चले गए थे, तो दूध भी मैंने गर्म रख दिया है। और साथ ही मुझे कोल्ड है, तो मैं अपने और निया दोनों के लिए दूध बना रही हूँ डेट्स डाल के। तो ये दूध काफ़ी अच्छा रहता है जुकाम के लिए, तो ये मैं रख दूँगी क्योंकि जितना ज़्यादा उबलता है ना उतना ज़्यादा फ़ायदा करता है ये वाला दूध। तो मैंने एक तरफ चढ़ा दिया है दूध गर्म होने के लिए और दूसरी तरफ मैंने रख दिया है अपने लिए भी दूध। तो दोनों काम साथ में होते जाएंगे। तब तक मैं बना दूंगी अपने हस्बैंड के लिए सब्ज़ी। तो बनेगी सेव टमाटर की सब्ज़ी, क्योंकि मेरे हस्बैंड के बहुत ही खाने के नाटक हैं। उन्हें कोई भी सब्ज़ी पसंद ही नहीं आती है। तो हमने आज बनाई थी सेम फली की सब्ज़ी, तो वो भी उनको नहीं पसंद है, इसलिए उनके लिए बन रही है सेव टमाटर की सब्ज़ी। तो फटाफट से मैंने टमाटर चॉप कर दिए हैं और सिर्फ उनके लिए ही बनानी है, तो थोड़ी सी सब्ज़ी ही मुझे बनानी है। तो नमकीन वो लेके आने वाले हैं, क्योंकि जो हम घर में खाने वाली नमकीन है वो नमकीन की सब्ज़ी उनको नहीं पसंद है। तो जो थोड़ी सी मोटी वाली नमकीन आती है वो नमकीन वो लेके आएंगे। तो मैं फटाफट से नमकीन का जो सब्ज़ी का मसाला है वो फ्राई करके अच्छे से पानी उबाल के रख दूँगी। तो जब वो आएंगे तो डायरेक्टली नमकीन डाल के खानी ही रहेगी सब्ज़ी। तो सब्ज़ी भी हो रही है और दूध भी गर्म हो रहे हैं। और साथ ही जो बर्तन हमने खाने के बाद वॉश किए थे, मतलब मम्मी पापा, मेरा जो खाना हो गया था उस टाइम हमने वॉश किए थे, वो बर्तन भी अब सूख गए थे। और जो कुछ नहीं सूखे थे तो वो मैंने अच्छे से कपड़े से वॉश पोंछ के और अपनी अपनी जगह पे अरेंज कर लिए हैं। और देखिए मेरे हस्बैंड आ गए हैं नमकीन लेके, तो उनकी सब्ज़ी में मैंने नमकीन डाल दिए हैं। मैं नमकीन कम डाल रही थी, लेकिन वो और डाल करके उन्होंने बिल्कुल ही सब्ज़ी बिना पानी की सब्ज़ी उन्होंने बनवा दी मुझसे कि मुझे ऐसी ही खानी है। तो ठीक है, जैसी उनको पसंद है वैसी ही खाएंगे। तो बन गई है उनकी सब्ज़ी और उनकी थाली में लगा रही हूँ। तो हमने बनाई है आज मटर वाली खिचड़ी, पुलाव की टाइप, और सेव टमाटर की सब्ज़ी और पराठे। तो दूध अच्छे से उबल रहा है, उसको बीच बीच में हमें हिलाना पड़ता है क्योंकि मलाई आ जाती है, दूध अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। और साथ ही जो दूध हमने फ्रिज में रखा हुआ है उसकी मलाई भी मैं निकाल रही हूँ। वो खाना खाने बैठ गए हैं और जितने भी दूसरे बर्तन थे ना, मैं सिर्फ ये सोच के आई थी कि उनके लिए सब्ज़ी बना दूंगी और अपने लिए जो दूध मुझे पीना है वो मैं बना दूंगी। और जो छोटे मोटे बर्तन होंगे वो अच्छे से क्लीन करके और आ जाऊंगी ऊपर। लेकिन काम पे लगी तो सुबह से कुछ ज़्यादा काम किया नहीं था, तो एनर्जी तो सारी सेव करके रखी हुई थी मैंने। तो वो सारी ही एनर्जी अभी 1-1.5 घंटा काम करके मैंने लगा दी, पूरी ही एनर्जी काम करने में। तो वो सारे जो बर्तन थे वो मैंने क्लीन किए। उसके बाद में आई, मैंने सोचा कि स्टोर की क्लीनिंग करनी है, तो 3-4 डिब्बे जो क्लीन हो पाते हैं वो मैं वॉश कर देती हूँ। मैंने स्टार्ट किया। तो जो डिब्बे में कुछ कुछ सामान भरा हुआ था वो मैं खाली करती गई और इस तरह से सारे ही डिब्बे मैंने खाली कर दिए और वॉश कर दिए। जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया ना कि सारी जगह पे मेरी क्लीनिंग हो गई है, बस किचन और मेरा रूम बाकी रह गया है। तो ये भी मुझे फटाफट से अब क्लीन करना है 2-3 दिन में। तो ये नमक में, मतलब हल्दी मिर्ची के जो डिब्बे हैं उसमें थोड़ा सा ही मसाला रह गया था, तो ये भी मैंने मसालेदानी में खाली कर दिया और इनको भी मैं अच्छे से वॉश कर दूँगी और फिर नए मसाले पीस के इनमें मैं फिल करूँगी। तो जितने डिब्बे खाली हो सकते थे मैंने खाली कर दिए हैं। मैं और जो खाली हो पा रहे हैं वो मैं कर रही हूँ और सारे ही डिब्बे में अभी वॉश करके रख दूँगी ताकि मुझे सुबह थोड़ा काम कम करना पड़े। मतलब अभी मैं काम में लगी हूँ ना, मैंने सारा दिन कुछ भी काम नहीं किया। मैंने आज खाना भी पूरा कंप्लीट मैंने नहीं बनाया था, आधा मैंने बनाया आधा मम्मी ने बनाया, इस तरह से, क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो इसी तरह से मैंने काम किया था। लेकिन पता नहीं अभी मुझ में कहाँ से इतनी एनर्जी आ गई कि मैं काम पे लगी तो काम करती गई तो करती ही चली गई और बहुत सारा काम मैंने अभी कर दिया। मतलब ऐसा है ना कि किचन की क्लीनिंग स्टार्ट हो ही नहीं पा रही थी। सोच रही थी कि करूं लेकिन समझ नहीं आ पा रहा था कि कहाँ से स्टार्ट करूं। लेकिन चलो, दिन हो या रात, काम तो मेरा एक बार स्टार्ट हो गया है। अब स्टार्ट हो गया है तो ख़त्म भी हो ही जाएगा।
तो नीयू और उसके पापा दोनों बैठ के खाना खा रहे हैं और मैं वॉश कर रही हूँ डिब्बे। तो सारे ही डिब्बे वॉश करके एक बार तो मैं बर्तन के इसी स्टैंड में रखूँगी। उसके बाद जो स्टील वाले जो डिब्बे हैं और एल्यूमिनियम के, वो सारे ही मैं जो काउंटर टॉप मेरा सर्विस प्लेटफॉर्म है ना, उसके ऊपर मैं अच्छे से क्लीन करके और उसके ऊपर रख दूँगी, ताकि ओवरनाइट पड़े रहेंगे ना तो अच्छे से सूख जाएंगे और पोंछने की ज़रूरत भी मेरे हिसाब से तो मॉर्निंग में इनको नहीं रहेगी। और अगर छोटा मोटा गीला रहा ना तो मैं पोंछ दूंगी और उसके बाद फिर से इनमें सामान में फिल कर दूंगी। तो जो स्टील के डिब्बे थे वो सारे ही क्लीन हो गए। उसके बाद जो प्लास्टिक के भी हमारे मतलब दालें वगैरह जिसमें हम भरते हैं वो है ना, वो भी मैं खाली कर रही हूँ। थोड़ी थोड़ी दालें ही इनमें बची हुई है। वैसे तो जब भी ये खाली होते हैं ना तब हम लोग इसको धो के और फिर ही दालें भरते हैं, लेकिन फिर भी दिवाली की क्लीनिंग कर रहे हैं तो चलो एक बार वॉश कर ही लेते हैं। वैसे भी महीना 1.5 महीना तो हो ही गया है, एक भी डिब्बा वॉश हुआ नहीं है, तो इसलिए सारे ही डिब्बे जितने खाली हो पा रहे हैं सारे ही मैं खाली करती जा रही हूँ और वॉश करती जा रही हूँ। जो थोड़े बहुत डिब्बे बच जाएंगे ना वो उनको मैं कल वॉश कर लूँगी। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि घर में सारी जगह की क्लीनिंग हो जाती है, लेकिन किचन की क्लीनिंग का काम सबसे बड़ा रहता है। खैर मुझे तो क्लीनिंग वगैरह करना बहुत ही पसंद है, अपने घर को साफ़ सुथरा रखना और घर की क्लीनिंग खुद करना मुझे ज़्यादा पसंद है। तो इस वजह से मुझे आलस तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी होता है ना कि अगर टाइम नहीं मिल पा रहा है या हमें इधर उधर आना जाना पड़ रहा है तो उस वजह से थकान हो जाती है और फिर मन नहीं करता है कुछ भी करने का। तो इस वजह से मेरी किचन की क्लीनिंग इतने दिन से बाकी रह गई, अदरवाइज़ तो मैं कर लेती थी। वैसे मैंने पर्यूषण से पहले बहुत सारी क्लीनिंग करी थी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, मतलब महीना भर तो हो ही गया है। तो उस वजह से फिर से गंदगी हो गई है, तो सब अच्छे से मैं फिर से क्लीन करूँगी। तो देखिए ये सारे ही डिब्बे वगैरह मैंने वॉश करके रख दिए हैं। प्लास्टिक के डिब्बे मैंने रखे हैं बर्तन के स्टैंड में, और जो स्टील के और एल्यूमिनियम के हैं वो अच्छे से, उनका पानी वैसे भी सूख गया था लगभग तो उनको मैंने इस तरह से काउंटर टॉप पे मेरे उल्टे कर दिए हैं। तो अच्छे से ये सूख जाएंगे सुबह तक और सुबह मेरा काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। हेलो एवरीवन, तो अभी बज रहे हैं रात के 8:30, शायद 8:45 बज गए हैं। और मुझे पूरे दिन से आज तबीयत ठीक नहीं थी और अब काफ़ी ज़्यादा काफ़ी कम टाइम बचा है दिवाली में, और मेरी किचन की और मेरे रूम की सफाई अभी भी बाकी रह गई है। तो मैंने सोचा कि कब करूँगी। आज पूरे दिन से सोच रही थी कि स्टार्ट करूँ, लेकिन नहीं कर पाई। लेकिन अभी शाम को खाना खाने के बाद थोड़ी देर और मैंने रेस्ट किया, उसके बाद मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हुआ। लगभग 7:30 के करीब तो मैं नीचे आई और मुझे थोड़ा बहुत जो किचन का काम था वो किया, और उसके बाद पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ गई। तो मैंने सोचा कि चलो 2-4 डिब्बे में क्लीन कर देती हूँ। तो जैसे जैसे मैंने स्टार्ट किया ना तो हाथ में आते गए और डिब्बे में खाली करती गई, और इतने सारे डिब्बे मैंने धो के रख दिए हैं। तो अब मुझे सुबह उठ के सिर्फ इनको अच्छे से पोंछ के इनमें सामान फिर से फिल कर दूंगी, और जो स्टोर है मेरा वो क्लीन करके इनको अच्छे से मैं जमा दूंगी। तो मेरी स्टोर की क्लीनिंग तो ऑलमोस्ट हो जाएगी। ये देखिए थोड़ा बहुत तो ये खाली हो गया है, लेकिन अभी इसमें बहुत सारा सामान और भी बचा हुआ है जो मुझे डिब्बे वॉश नहीं करने थे, करने भी हैं, लेकिन अब जगह भी नहीं है इनको सुखाने के लिए। तो ये मैं कल ही करूँगी। तो इसकी मुझे क्लीनिंग कल करनी है। तो देखते हैं चलो सुबह उठ के क्या होता है, मेरी तबीयत कैसी रहती है। अब मैं पीऊँगी अपना दूध। मैंने बनाया है पिन खजूर जो होती है डेट्स, वो डाल के दूध, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कोल्ड है और हल्का फुल्का फीवर भी था, लेकिन वो तो अभी गायब हो गया है टेबलेट्स की वजह से। और अब कोल्ड है तो कोल्ड में ये ही दूध अच्छा रहता है, तो ये मैं पीऊँगी। और मिलती हूँ आपसे मैं सुबह अपने व्लॉग के साथ। मेरे व्लॉग के साथ आप बने रहिएगा। तो तो किचन में क्लीनिंग करने के बाद भी मैं बैठी नहीं, ऊपर आई और कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद मैं लग गई फिर से रूम में छोटी मोटी क्लीनिंग करनी है। छोटी मोटी क्या, पूरा रूम ही क्लीन करना है, लेकिन जो थोड़ा बहुत काम है जो मैं अभी कर सकती थी वो मैंने किया। ड्रेसिंग टेबल में कुछ 2-3 डिब्बे पड़े हुए हैं, उनमें काफ़ी सारी दवाइयाँ पड़ी हुई है, तो वो लेके मैं बैठ गई। जो भी एक्सपायर डेट हो गई है ना उन सबको मैं निकाल रही हूँ, और जो कुछ अच्छी है उनको अलग डिब्बे में रख रही हूँ। तो काफ़ी कम, मतलब समझ लो कि 15% दवाइयाँ भी नहीं थी जो अच्छी थी, बाकी सारी एक्सपायर हो चुकी थी। तो उन सबको मैंने अलग कर दिया, और जो अच्छी थी उनको मैंने अलग कर दिया। तो इस तरह से ये काम भी मैंने किया, और आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बेल आइकन तो ज़रूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और सबसे पहले मेरा वीडियो आप देख सको। जल्द ही लौटूंगी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।